Good morning, dear students. So, in this video, I'm going to solve the assignment of probability. So, here we have first question. An unbiased die is thrown. तो बेटा unbiased का मतलब है कि आप कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो और अगर आपको डाइस दिया हुआ है तो डाइस का सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस वो होता है जिसमें हम सारी आउटकम्स लिखते हैं जो जो आ सकता है। अब डाइस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आउटकम्स का सेट। ठीक है, और अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो बेटा टोटल जो आउटकम्स है वो तो हमारी 6 रहेंगी और इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास इवन नंबर है 2, 4 एंड 6। तो आंसर इज 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास दो ही होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब या तो नंबर 3 होगा या नंबर 6 होगा। तो हमारे पास कितनी आउटकम्स होगी? 2 एंड टोटल आउटकम्स वी हैव 6। तो योर आंसर इज 1/3। अ नंबर लेस देन 5। नंबर लेस देन 5 में कौन से आएंगे? सारे ही नंबर्स आ जाएंगे 5 से छोटे। 5 से छोटे लेने हैं, 5 को नहीं लेना। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4/6, दैट इज 2/3। राइट, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, तो अब मल्टीपल ऑफ 3 या इवन मल्टीपल ऑफ 3 तो सेम ही बात है। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? 3 होगा या फिर 6 होगा। आंसर इज 2/6, मीन्स की 1 बाई इसका बी का 1/3। आंसर इज 1/3। एंड नंबर 3 और 4, देखो 3 भी चाहिए और मतलब 4 भी चाहिए। और का मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है प्लस। ठीक है, और का मतलब होता है, आपको कभी भी पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए तो और का मतलब है प्लस एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। अब 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, और 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तो 2/6। आंसर इज 1/3। तो और का मतलब है प्लस करना, चाहे आप उसमें मतलब चाहे नहीं, आपको 3 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी दोनों को करना पड़ेगा ऐड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एच सॉरी। अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6। तो आंसर इज 3/6, दैट इज 1/2। इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 तो ये रिपीट ही हो गया, इसको आप छोड़ दो। एफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5। सो आंसर इज 3/6, कटिंग करके 1/2। अ नंबर बिटवीन, तो बिटवीन में आप क्या करते हो? बिटवीन लेने हैं बेटा, आप 3 और 6 भी ले लेते हो, हमें 3 और 6 के बिटवीन नंबर लेने हैं। तो मेरा आंसर आएगा 2/6, दैट इज 1/3। राइट, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। सो टू अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। आप कितने कॉइन्स ले रहे हो? दो कॉइन्स ले रहे हो, और दो कॉइन्स का आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। दो कॉइन्स का सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा? एच एच, या तो दोनों हेड होंगे या फिर हेड टेल होगा या फिर टेल हेड होगा, और लास्ट में या फिर हमारे पास टेल टेल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉइन का बन गया सैम्पल स्पेस। अब उसने जैसे जैसे पूछा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देते जाएंगे। जैसे उसने फर्स्ट में पूछा है कि टू हेड का मतलब कि दोनों हेड होने चाहिए। अब देखो इसकी टोटल आउटकम्स कितनी है? इसकी टोटल आउटकम्स हैं TO, मतलब टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4। तो अब ये हेड हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है ना हेड हेड। तो योर आंसर इज 1/4। ठीक है, अब वन हेड का मतलब ये है कि एक ही हेड होना जरूरी है। मतलब क्या क्या हो सकता है? हेड टेल हो सकता है या फिर टेल हेड हो सकता है। तो कितनी आउटकम्स आ रही है? टू। टू आउटकम्स आ रही है, तो आंसर इज 2/4। कटिंग करोगे आंसर आ जाएगा 1/2। राइट, टू आउटकम्स। तो टू आउटकम्स पे आपका आंसर है 1/4 एंड सॉरी 2/4। सो ओवरऑल आंसर इज 1/2। वन टेल, टेल वन होना चाहिए, सेम क्वेश्चन आ गया। टेल हेड, हेड टेल। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2/4। ओवरऑल आंसर इज 1/2। नाउ एटलीस्ट वन हेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, मतलब कि एक हेड होना जरूरी है कम से कम। ठीक है, तो कम से कम एक हेड का मतलब ये हो गया कि एक हेड होना जरूरी है। मतलब हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, और
कम से कम 2 हेड भी हो सकते हैं। तो जब भी हमने एटलीस्ट वाला केस करना होता है तो हमारे पास आंसर होता है 3/4। कम से कम एक हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें एटमोस्ट वर्ड यूज किया गया है, एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड या फिर कोई हेड नहीं। ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड या फिर कोई हेड नहीं। तो इसका आंसर आएगा अगेन 3/4। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। नो हेड, हेड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हेड नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, टेल टेल होगा। ऑब्वियस है, अगर हेड नहीं होना चाहिए, योर आंसर इज टेल टेल, सो आंसर इज 1/4। राइट, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। 3 unbiased coins are tossed। ठीक है, तो इसमें 2 कॉइन्स, राइट। तो हमारे पास मैंने क्या किया है, सॉरी, हमारे पास है 3 कॉइन्स। ठीक है, मैंने पता क्या किया है, मैंने यहाँ पे 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बनाना है ना, उसके लिए पहले मैंने 2 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बना लिया, 2 बार लिख लिया। 2 बार मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जर्नली स्टूडेंट्स को 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हम कैसे बनाएंगे, हमने 2 वाले कॉइन्स का लिख लिया। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, तो एक बार हम डाल देते हैं सबके साथ हेड और एक बार हम डाल देंगे टेल, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार सबके साथ डाल दो हेड और एक बार डाल दो टेल, तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन गया है 3 कॉइन्स का। क्योंकि सैम्पल स्पेस बनाना जरूरी है ना, ये सही होगा तो आगे क्वेश्चन ठीक करोगे। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, ऑल हेड, 2 हेड, 1 हेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल हेड, ऑल हेड्स आपको बेटा कब मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे ना तीनों हेड। और टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स है 8। और 8 बनता कैसे है, जैसे 2, एक आउटकम से आपको 2 मिल रहे हैं ना, एक कॉइन से आपको 2 आउटकम्स मिल रही हैं। तो कितने कॉइन्स हैं, 3 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3। तो हेड 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 का मतलब 1/8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि 2 हेड होने चाहिए। अब 2 हेड आप देख लो किस किस में आ रहा है। 2 हेड आपका आ रहा है 2 हेड, 1 2, 2 हेड 3, है ना, 3 ही तो आ रहे हैं 2 हेड। कौन कौन से, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/8। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 1 हेड, 1 हेड कितने में आ रहा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 1 हेड, 1 हेड ओनली एक ही हेड चाहिए आपको, एक और और 2। ठीक है, तो और ये 3, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 3/8। और अगर हम लास्ट पार्ट देखें, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। देखो एटलीस्ट 2 हेड, हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने जरूरी हैं। 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, हेड टेल हेड में, टेल हेड हेड, है ना, हेड हेड टेल। और ये बन रहे कम से कम 2 हेड, 2 हेड आनी चाहिए और 3 भी हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट लगा हुआ है। तो आपकी टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, 4/8, दैट इज 1/2। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा हेड। 2 या 2 से ज्यादा हेड हमारे पास कितने हैं, मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, वो पूरे तीनों हेड भी हो सकते हैं। तो 4/8 आंसर इज 1/2। राइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। a ticket number are mixed। ठीक है, 1 to 20 mixed and one ticket is drawn at random and what is the probability the number is multiple of 3 or 5। अब हमें पहले तो नंबर्स जो दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक हम अगर नंबर देखें तो, और उसमें 3 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 18 बस। और 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 5 10 15। अब ये देखो 3 और 5 का मतलब है कॉमन, कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा 3 और 5 का, आप देख लो कि कॉमन एक ही बन रहा है, 15, है ना। कॉमन मल्टीपल कौन सा आ गया, 15। तो अब मुझे जब ये क्वेश्चन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस, और का मतलब मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन। कॉमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 दो बार आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 3 और 5 में दोनों बार काउंट हो जाएगा ना। आपको 15 को एक ही बार काउंट करना है, तो आपको एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा आपको ये याद रखना है। देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। आप कहोगे कि वहां पे तो हमने माइनस किया नहीं। वहां पे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं था। डाइस की बात हो रही थी ना, नंबर 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो 3 और 5 में कॉमन नंबर आ रहा है, दैट इज 15। तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। अब 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं नंबर? 20। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/20। और कॉमन नंबर कितना है? 1। तो आप इसको सारे को सॉल्व करोगे, 9 माइनस 1 20 इज द एलसीएम। सो योर आंसर इज 8/20। सो 4/10। सो 2/5, राइट। तो आपका आंसर इसमें है 2/5। लेट मी चेक द आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यस इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one card is drawn, a pack of 52 cards, each of 52 cards being equally likely। मतलब वो कह रहा है कि हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी सेम है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है सेम प्रोबेबिलिटी। जैसे नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/52 होगी, नंबर 10 की प्रोबेबिलिटी भी 1/52 होगी, एस की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी, है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो पहले तो हमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा एस के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं ना एस वाले कार्ड। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/13। एस के कार्ड हमारे पास होते हैं टोटल 4। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? देखो दो दो ही कलर होते हैं, तो 13 और 13 26 बन गए रेड कार्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 26/52। कटिंग करोगे, आंसर इज 1/2। अब वो कह रहा है या तो वो रेड कार्ड हो या फिर वो किंग का कार्ड हो। इसको क्वेश्चन को मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे हमने 3 और 5 वाला क्वेश्चन किया था, आइदर रेड और किंग, ठीक है। तो देख लेते हैं आइदर रेड और किंग हम कैसे करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और किंग, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड, और हम माइनस क्या करेंगे? दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी। कॉमन क्या है? रेड एंड और किंग में जो अगर कुछ भी कॉमन है, कॉमन रेड, देखो रेड कलर का किंग होता है ना एक। अब रेड कार्ड कितने हैं? 26/52। किंग के कार्ड कितने हैं? किंग 4 ही होते हैं ना टोटल। अब रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2 ही होंगे। रेड कलर के किंग होंगे 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 52 इज द एलसीएम। 26 + 4 - 2, 30 - 2 28/52। आप कटिंग कर लो इसकी, 26 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 7 और 13। सो आंसर इज 7/13। अब नेक्स्ट, रेड एंड किंग। सो डी पार्ट हमने करना है। अब रेड एंड किंग, तो वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। देखो एंड का मतलब एक तो होता है मल्टीप्लाई, और वैसे आप यहाँ पे कॉमन लेके चलो, रेड एंड किंग, इसका मतलब है कि कॉमन। कॉमन रेड और किंग कितने होते हैं? रेड कलर के किंग 2 ही तो होते हैं। 2/52, आंसर इज 1/26। तो और का मतलब होता है ऐड करना या फिर यूनियन। यूनियन मतलब कंबाइन कर देना सबको, ठीक है, इकट्ठे कर देना। एंड का मतलब होता है या तो मल्टीप्लाई हम करते हैं या फिर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो हम इसमें नहीं करेंगे, वो तो फिर कुछ और ही आंसर आ जाएगा। आपको कॉमन लेना है, कॉमन रेड एंड किंग। मैं आपको मल्टीप्लाई से भी बता देती हूँ कि आपको अभी मैंने बताया कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। रेड की प्रोबेबिलिटी 26/52 और किंग होते हैं 4/52। तो 26 देखो फिर भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, अदरवाइज कॉमन होता है इसका मतलब। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इजीएस्ट वे है, मल्टीप्लाई करके देख लो अगर आपको कॉमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फेस कार्ड। तो बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से करूंगी। फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, 12/52, कटिंग करोगे आंसर आ जाएगा। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, देखो दो ही तो कलर होते हैं ना, अगर टोटल 12 फेस कार्ड है तो 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे, 6/52। और 2 ऑफ स्पेड मतलब एक ही कार्ड, एक ही होगा ना 2 ऑफ स्पेड, सो 1/52। एंड 10 ऑफ ब्लैक सूट, अब ब्लैक सूट के जो 10 है वो कितने होंगे, 2 होंगे, 2/52, 1/52।